हम सभी ने बचपन में आईएएस बनने का सपना ज़रूर देखा होगा, यूपीएससी क्लियर करने का सपना ज़रूर देखा होगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स जो लॉ करते हैं उनके द्वारा जुडिशरी का एग्ज़ाम देने का सपना ज़रूर देखा होगा। लेकिन कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा टफ है, यूपीएससी का या जुडिशरी का? ये आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा कठिन आता है, किसमें कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं। यूपीएससी कठिन इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस परीक्षा को देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बड़ी होती है। न्यायपालिका परीक्षा एक्सक्लूसिव मानी जाती है क्योंकि इसे केवल कानून की डिग्री वाले कैंडिडेट्स ही दे सकते हैं। चलिए आपको इसके थोड़े से आंकड़े बता देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा या फिर न्यायपालिका यानी कि इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम की परीक्षा, ये दोनों ही परीक्षाएं देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में शुमार हैं। इन दोनों में कौन सी परीक्षा ज़्यादा मुश्किल है और कौन सी कम मुश्किल है, इसका अंदाज़ा पासिंग परसेंटेज या पाठ्यक्रम या एप्लीकेंट्स की क्वालिटी, आवेदकों की संख्या के आधार पर लगाया जा सकता है। यूपीएससी के लिए आवेदन करने वाले लाखों लोगों में आईआईटी, आईआईएम जैसे टॉप संस्थानों से पढ़े कैंडिडेट्स भी होते हैं। हो सकता है कि इन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन से पहले साल से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर दी हो। इससे प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ जाती है। न्याय परीक्षाओं में उम्मीदवारों की गुणवत्ता अलग होती है क्योंकि वो एक सीमित दायरे में ही पढ़ाई करके आए हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि इन परीक्षाओं का दायरा इतना सीमित हो गया है कि दिल्ली न्यायिक सेवाओं और राजस्थान न्यायिक सेवाओं में प्रतिस्पर्धा में भी अंतर है। यूपीएससी का पाठ्यक्रम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसमें से अधिकांश ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की पढ़ाई से संबंधित नहीं होते हैं। लेकिन लॉ स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में पाठ्यक्रम वैसा ही होता है जैसा उन्हें जुडिशरी में पढ़ाया जाता है या जुडिशरी की परीक्षा में पढ़ाना होता है। साथ ही यूपीएससी में विभिन्न विषयों का अध्ययन करना होता है, जबकि न्याय परीक्षाओं का क्षेत्र कुछ हद तक ही सीमित है। यूपीएससी कठिन इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इस परीक्षा को देने वाले कैंडिडेट की संख्या बड़ी होती है। न्यायपालिका परीक्षा एक्सक्लूसिव मानी जाती है क्योंकि इसे केवल कानून की डिग्री वाले कैंडिडेट्स ही दे सकते हैं। चलिए थोड़ी एग्जाम्पल लेके अगर समझें तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए लगभग 8 लाख लोग बैठते हैं। 800 पदों के लिए 12 लाख से अधिक पंजीकरण प्राप्त होते हैं। इसमें ग्रुप ए, ऑल इंडिया और ग्रुप बी के सभी पद शामिल होते हैं। उम्मीदवार सीट की संख्या लगभग 950 है। न्यायिक सेवाओं की परीक्षा में यूपीपीएससी के 2018 के उदाहरण से अगर हम समझें तो यूपीपीएससी ने जो 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 65,000 लोग बैठे थे और कुल 610 सीटें उपलब्ध थीं। आंकड़ों से समझ सकते हैं कि न्यायपालिका यूपीएससी की तुलना में कम मुश्किल है। जुडिशरी एग्जाम्स राज्यों की ओर से आयोजित किया जाता है। इसमें भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तरह 3 स्टेजेस होती हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर गिने जाते हैं। तो देखा आपने, ये पूरे आंकड़े हमें बताते हैं कि कौन सा एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।